जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम वरुण रावत है और मैं एक SPFL सर्टिफाइड मास्टर इंस्ट्रक्टर के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही से या जागरूकता ना होने की वजह से किस तरह का हमला हो सकता है, किडनैपिंग अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन साथ में ही थोड़ी सी नॉलेज होते हुए टेक्निकल के साथ आप इस को डिफेंड भी कर सकते हैं। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अब आपको दिखाएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करके आप इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अपने सीनियर इंस्ट्रक्टर्स शशांक और दिव्या को अभी इनवाइट करता हूं और ये आपको स्टेप में दिखाएंगे कि इस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग आपने देखा कि अटैकर का हाथ इस महिला के मुंह पे आता है, चेहरे पे आता है। उसकी मंशा है कि किसी तरीके से इसको पीछे खींच के किसी अकेली सुनसान जगह पे ले जाए या किसी गाड़ी की तरफ खींच के ले जाए। लेकिन एक महिला थोड़ी सी भी जागरूकता से, थोड़ी सी टेक्निकल नो हाउ के रहते हुए अपने सीधे हाथ से हुक बनाकर उसके फोरआर्म पे, जहाँ पर कलाई जिसे बोलते हैं या घड़ी बोलते हैं, वहाँ पर हुक बना के पूरे वजन से नीचे खींचती है। अब नीचे खींचने की वजह साथ साथ वो अपना ग्लूट प्रेशर जो कि हिप मसल होता है उससे उसे पीछे धकेलती है। उसी के साथ साथ उसके उल्टे हाथ से वो पूरी ताकत से अपना उल्टा हाथ छुड़ाते हुए अटैकर की कलाई पे बहुत तेज़ी से दांत से काटती है। अब इस काटने की वजह से उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। उसी समय जब वो उस दर्द से सह रहा है, उसके नाजुक अंग में प्रहार करते हुए पूरे हाथ को, जिससे उसने मुंह दबाया था, जो उसकी चेस्ट पे है इस समय, उसे दबाते हुए वो एक 360 डिग्री का टर्न लेती है। इस टर्न के साथ अब वो अपना नी स्ट्राइक उसकी छाती पे एक वार करते हुए उसको पुश करती है 45 डिग्री एंगल पे, जो कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन जिस तरह से एक सेकंड अटैकर भी साथ में है, हमलावर कितने भी हो सकते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ के उसका हाथ पकड़ रहा है। अब उसे वो खींचने की कोशिश कर रहा है। इस टेक्निक को हम सिंगल हैंड ग्रैब डिफेंस कहते हैं। इसमें महिला या लड़की जो कि थोड़ी सी भी ट्रेंड है, वो जिस हाथ से उसे खींचा जा रहा है, मान लीजिए उल्टे हाथ से, वो उसी के साथ अटैकर को रेजिस्ट करने की बजाय उसी के साथ फ्लो में आगे जाती है। सीधे हाथ से अपना ही हाथ ऊपर से ग्रैब करके उसे ऊपर छुड़ाती है, खींचती है बाहर। साथ में अब अटैकर क्योंकि छुड़ाने के बाद वापस ज़रूर आएगा। वापस आते हुए जिस हाथ को उसने छुड़ाया है, मुक्का बनाते हुए एक 90 डिग्री एंगल पे पूरी बॉडी वेट से घुमाते हुए उसके चिन पे मारेगी, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अचल हो जाएगा और उसी समय वो लड़की वहाँ से निकल सकती है। जैसे कि आपने देखा कि एक थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद, एक थोड़ी सी कोशिश के बाद आप इस समस्या का एक समाधान निकाल पाए, उसी तरीके से SPFL ट्रेनिंग में हम और ज़्यादा जो समस्याओं को उनका ध्यान रखते हैं और किस तरीके से उनसे निकलना है बताते हैं, आपको सिखाते हैं। जैसे कि एक महिला का गला दबाया जा रहा है, उसके बाल खींचे जा रहे हैं, एक व्यक्ति आगे से या साइड से उसको दोनों हाथ से जकड़ के उठाने की कोशिश करता है, उसको ज़मीन पर धक्का दे देता है, उसके ऊपर बैठता है। वो किसी भी तरीके का अटैक या थ्रेट हो सकता है। उन समस्याओं का सॉल्यूशन हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं और आप सीख सकते हैं। हम चाहेंगे इन टेक्निक्स को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इनको सीखें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सीखना सिर्फ आपकी ज़रूरत ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। जय हिंद, जय भारत। मैं स्पोर्ट्स स्किल काउंसिल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि हमारी नौजवान लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चाहिए। ये भी एक स्किल है। अपना बचाव रखना, बहादुर बनना, अपनी खुद रक्षा करना, ये एक स्किल है, ये लाइफ स्किल है। और ये छोटी उम्र तक ही नहीं रहेगा, ये शुरू होगा छोटी उम्र से और जब तक जीवन रहेगा अपने आप का बचाव रखना, अपनी सुरक्षा करना, ये एक लाइफ स्किल है। तो ये जो स्पोर्ट्स स्किल काउंसिल ने ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का ये आपको एक उदाहरण दिया है। ये ज़रूर है कि ये याद नहीं रहेगा कि हम ऐसे करें या ऐसे करें या ऐसे करें। ये जब आप ट्रेनिंग लेंगे आपको मानसिक बहादुरता मिलेगी, मेंटल ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटल स्किल मिलेगी। ये मैंने भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी में की है।
लेकिन ये ज़रूरी याद नहीं है कि मैं अब पहले ये करूं या पहले वो करूं या पहले ये करूं या पहले ये करूं का कहाँ। लेकिन हमें पता होना चाहिए अलर्ट कैसे रहना है, अपने आप को मानसिक तरीके से बहादुर कैसे रखना है। जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपको बहादुरी सिखाती है, अलर्टनेस सिखाती है, आपके रिफ्लेक्सेस को सॉफ्ट करती है और आपके रिएक्शंस को शार्प करती है। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। इसलिए भूलना, घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं याद रहेगा कि मैं उसको ऐसे करूं या उसको मरोड़ूं, ये नहीं, ये इससे घबराना नहीं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज नॉट मेमोराइजिंग, ये याद रखना ये कोई लेसन प्लान नहीं है, ये सिर्फ मानसिक बहादुरी के लिए है, अलर्टनेस के लिए है। और ये दिमाग में रखना है कि मुझे अपना बचाव करना आना है। सड़क पे जाते हुए ये नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चले, सुनेगा ही नहीं कि मैं क्या हो रहा है आसपास, ये गाड़ी कौन सी एकदम पार्क हो रही है या गाड़ी के लोग धक 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 कर आ रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना डिफेंस करना तो आना चाहिए, लेकिन कान भी तो खुले रहने चाहिए ना, आंखें, कान, ये चतुरता, ये अलर्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपको मेंटल रिफ्लेक्सेस दे रही है, फिजिकल रिफ्लेक्सेस दे रही है, आपकी स्टैमिना भी बना रही है, आपको कॉन्फिडेंस भी दे रही है, आपको बहादुर करेजियस भी बना रही है, लेकिन अलर्टनेस भी सिखा रही है। सो अलर्टनेस के लिए अपने वातावरण में ध्यान रखना चाहिए, कान खुले रहने चाहिए। अब इस लड़की ने सेल्फ डिफेंस में कान उसके बंद है, वो कुछ सुन रही है म्यूजिक, ड्राइविंग करते हुए, वॉक करते हुए, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अपने कान खुले रखने। और साथ ट्रेनिंग एक बार ही नहीं है, ये ट्रेनिंग के बाद अपने आप को फिट भी रखना है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस में। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे तो रिएक्ट कैसे करोगे, आप डर जाओगे। इसलिए फिटनेस, सेल्फ डिफेंस मीन्स स्टेइंग फिट, स्टेइंग फिजिकली फिट, स्टेइंग अलर्ट, और अपने सामने आसपास होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो अगर हम ये करेंगे, और ये लड़की हो या लड़का, सबको चाहिए। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सभी को चाहिए। क्या लड़कों को क्राइम नहीं होता? उनको भी होता है, उनको भी हेल्प चाहिए, लेकिन लड़कियों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि लड़के फिर भी मसल्ड हैं, लेकिन लड़कियां जब तक अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगी वो मसल्स नहीं बनते। जब तक मेरी कॉम नहीं बनेंगे कैसे मसल बनेंगे। मैं यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स स्किल्स काउंसिल ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक ही शुरुआत है, ये लगातार रहनी चाहिए। स्कूलों में रेगुलरली अगर हम स्किल्स डेवलपमेंट ये देते रहें, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, योगा भी कराएं और कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी कराएं और फिर स्पोर्ट्स भी खिलाएं, वो गिरें भी, उठे भी, सब कुछ आए तो वो उसमें बहादुरी आएगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे भी इसमें एक मौका दिया मैसेज देने का। धन्यवाद और जय हिंद।